साथियों, इस वक्त हम कबीर नगर में हैं और यहाँ पर कबीर साहब का 505वां निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ की कमेटी हमारे साथ है, कमेटी से बात करेंगे, कमेटी के सदस्यों से बात करते हैं कि कब से यहाँ पर ये प्रोग्राम चल रहे हैं और जम्मू के किस किस गांव में, किस किस शहर में अब ये प्रोग्राम आगे चलते रहेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम मिल्खी राम पंच सर। पंच साहब, ये बताएं कि यहाँ पर जो प्रोग्राम कबीर साहब का निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है 505वां, ये यहाँ पर कौन संत आए हैं और किस तरीके से मनाया जा रहा है और कब से यहाँ पर मनाया जा रहा है? देखिए, ये हमारे कबीर नगर चकचुआ में हम पहले भी सत्संग करवाते हैं, अभी हम तीसरी बार सत्संग करवा रहे हैं। तो संत बीटाराम जी और आज जो हम तीसरा 505 वाला निर्वाण दिवस करवा रहे हैं, आज बिट्टा साहब आए हैं और कांची से राजेंद्र सिंह, डॉक्टर राजेंद्र सिंह महंत जी, वो भी आए हुए हैं, वो भी सत्संग कर रहे हैं। तो ये जो हमारा जो प्रोग्राम चलता है, इसमें सारे हमारे गाँव का साथ होता है। गांव कमेटी हमने बनाई है, कमेटी के हिसाब से हम ये काम चला रहे हैं। धीरे धीरे करके ये हम आगे भी इसको बढ़ाएंगे। आगे भी हम हर माह छोटा बड़ा छोटे छोटे भंडारे जो कबीर जी के नाम पे हम करेंगे। तो ये हमारी कमेटी इस काम को आगे चलाती रहेगी। ये अभी ऑफ द रिकॉर्ड आपसे बात हुई कि अलग अलग गाँव में हर जगह भी ये जम्मू में किया जाएगा ये प्रोग्राम? हाँ, जम्मू में अलग अलग जगह पे होता है, हर जगह पे होता है। मैक्सिमम मतलब जम्मू में, सारे जम्मू में ये होता है। कब से कब तक ये निर्वाण दिवस जो है जम्मू के लोग मनाएंगे कबीर साहब? जब तक ये संसार रहेगा तब तक होता रहेगा ये। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप क्या समझते हैं कि कबीर साहब की विचारधारा पे चलना कितना कठिन है आज के समय? क्या ये प्रोग्राम सिर्फ प्रोग्राम ही है या इस सोच पर लोग चलेंगे? ये प्रोग्राम जो हमने रखा है, ये लोगों को जागरूक करने के लिए रखा है कि हमारे जितने भी अपनी सभा के हैं, अपने स्टूल कास्ट हैं, ये सब के उनको जागरूक करना है कि हमारे कबीर साहब जी ने जो क्या क्या दुनिया में ज्ञान बांटा है, उसी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और जितना हमसे होगा हम उतना कर देंगे। अच्छा, तीसरा प्रोग्राम है, ये तीसरी बार यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लोगों की संख्या बढ़ी है, संख्या में बढ़ोतरी हुई है? हाँ जी, जब हमने शुरू किया था तब हम कोई 15-20 आदमी ने शुरू किया था। अभी धीरे धीरे हमारा पूरा गांव जागृत हो रहा है और बाहर से भी हमारे भाई बहनों ने बहुत योगदान दिया है। इतना हमें अपनों का योगदान नहीं मिला जितना बाहर से मिला है। सभी मिलजुल के सब इकट्ठा होके सब अच्छा कर रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि हमारे जितने भी गांव के हैं, आगे पीछे हैं, सब जागरूक होने चाहिए और अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहिए। जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अगर जागरूक अब नहीं हुए तो कब होंगे? कबीर ने जो कहे हैं, कबीर के दोहे जो जिन पर बात होती है, कबीर की लिखी हुई उन बातों पर चर्चा होती है, लेकिन कबीर का समाज क्या कबीर को समझ पाया? क्या कबीर की उस विचारधारा पर चल पाया? इसके लिए सोचना, इस पर सोचना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पर एक साथी और हैं। क्या कबीर की बातें लोगों को समझ आने लगी हैं? क्या अब कबीर के उस रास्ते पर लोग चलने लगे? शुक्रिया संसार जी, जय कबीर धन कबीर। आज हमारा 100वां समाज था, तो आज घर घर में कबीर साहब का मैसेज घर घर पहुंचना शुरू हो गया। आज हमारे जम्मू में हर गांव में कबीर मंदिर बने हुए हैं। कोई ऐसा गांव है जिस गांव में नहीं होगा, लेकिन हर गांव में किसी दिन हर प्रोग्राम होते रहते हैं और घर घर में मैसेज आ रहा है कि कबीर साहब ने क्या विचार रखे हैं, कबीर साहब ने समाज को क्या किया समाज के लिए, और हम लोग क्या चाहते हैं कि हम क्या समाज कबीर साहब के बचनों पे चल सकते हैं कि नहीं चल सकते। और बुल्ले शाह ने कहा है, कबीर साहब ने कहा, कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहे से दोस्ती ना कहे से बैर। कबीर साहब ऐसा संत था, उसका किसी के साथ नहीं दोस्ती थी नहीं दुश्मनी थी। दोस्ती थी लेकिन दुश्मनी थी किसी के साथ। और बुल्ले शाह ने यही कहा, बोलिया रब दा की पाना इधरों पुटना इधर लाना, लेकिन लाना की है मन। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 5 ਭੂਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੌੜਦਾ, ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਔਰ
ਅੱਜ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੀੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब कि अपनी जान खतरे 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਰਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ और मिहनत का रंग साडा अज ये लाउदा पिया। आपने कहा, कबीर साहब ने कहा कि माया और लोभ को छोड़ देना चाहिए, उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। माया के बिना आज के समय में, इस युग में चलना मुमकिन है, या ये सत्संग करवा सकते थे अगर माया ना हो? नहीं, माया भी है, लेकिन माया इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि लोगों के गले काटना शुरू करें हम लोग। तो आपके समाज के नेताओं को क्या इस चीज़ की समझ है कि समाज को जिस तरीके से वो बेचते हैं, जिस तरीके से समाज का सौदा करते हैं, उन लोगों पे कभी किंतु परंतु? हर आदमी की सोच ऐसी नहीं हो सकती। अगर ऐसी सोच हो तो हमारा समाज कहाँ पहुँच जाए। जो हमारे समाज के अलग अलग टुकड़ियाँ हो रही हैं, सिर्फ हमारे समाज की ये सोच है लोगों की। जो लीडर लोग हैं, नेता लोग हैं, उनकी सोच है लोगों को कैसे काटना है, बांटना है। और सभी की सोच ऐसी हो तो कबीर साहब के वचनों पे सभी चले तो दुनिया कहीं की कोई ऐसे प्रद ना हो। कबीर साहब के वचनों पे अगर कोई चल पड़े, अगर उनकी कही हुई, उनकी लिखी हुई बातों को, उनके दोहों के ऊपर कोई खरा उतरने की कोशिश करे, तो मुझे लगता है वो नामुमकिन होगा। क्योंकि जो कबीर साहब ने कहा है, जो वो बात कर रहे हैं, उन बातों की अगर बात के ऊपर कोई सवाल पूछ ले तो जवाब मुश्किल हो जाते हैं। अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम रामपाल है। आप लोग यहाँ पर कबीर साहब का सत्संग जो है वो आज करवा रहे हैं, निर्वाण दिवस मना रहे हैं। आपकी कमेटी ने ये सराहना योग कदम किया, उठाया है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन क्या वाकई में कबीर की बातों को लोग समझ रहे हैं, कबीर की बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं? सर, आज से काफ़ी टाइम पहले कबीर साहब के लोगों बारे में जानते थे। बीच में थोड़ा ऐसा दौर आया कि लोग उनको आस्ता आस्ता बोलना स्टार्ट कर गए। फिर ऐसा भी लहर चली है कि लोग अभी उनकी घर घर में बाणी चल रही है, हर घर में उनका मैसेज आ रहा है, छोटे से लेके बुजुर्ग तक, क्योंकि उसने हर कम्युनिटी को जोड़ने का काम किया है और हर वर्ग के लोगों का समाधान निकाला है आगे चलने का। साहब क्या कहते थे? कबीर साहब कहते थे एक दूसरे के साथ हमने मिलके रहना है, ना कि कोई भेदभाव इस जात पात में। जो समाज है उसके कोई जात पात से कोई भेदभाव नहीं करना है। लेकिन 7,000 से ज़्यादा जातियां हैं जो आपस में आज तक जुड़ नहीं पा रही, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रही। आपका ये जो गांव है, इस गांव में अभी भी लोग आना या गांव का नाम लेने से परहेज़ करते हैं, तो कैसे जुड़ेंगे आप? सर, ये जो पहले का जो जन के लोग थे उनको अनपढ़ता थी, ज़्यादा नहीं जानकारी थी। जैसे जैसे अभी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाकी हर डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, हर। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ बहुजन समाज की ऐसे ही आवाज़ उठाता रहे और वो बंद ना हो, तो आप हर माह अपने 50 रुपये से योगदान देकर RTI इंडिया न्यूज़ को बंद होने से बचा सकते हैं। अपना योगदान दें।